इस अवसर पर हृदय के अंतरतम से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि हम आज इस महान व्यक्तित्व के लिए जिनका परिचय देना कोई नहीं समझता और वो परिचय के मोहताज नहीं है, मैं आपको इस अवसर पर हमारे महान अभिनायक बाबा साहब के पीछे जाने की कहूँगा। जब वो छोटे थे उन्होंने पढ़ाई चालू की और वो पढ़ने की जो उनकी स्थिति आई थी और जो दुविधा जो प्रॉब्लम उन्होंने सही थी, उनकी माँ का देहांत हो गया, पिताजी ने किस स्थिति में पढ़ाया, पढ़ते पढ़ते वो हमारे भारत के महान नायक बने। तो किसी भी व्यक्ति को लड़ने के लिए अपना किसी भी काम के लिए प्रयत्न करना, ये एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब से सीख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई सुविधा मिले न मिले, पर जो व्यक्ति ठान लेता है कि ये काम करना है, वो बाबा साहब ने करके दिखाया था। महान नायक ये कि जो हमारा भारत का संविधान जो निर्माण हुआ तब मुख्य भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उन्होंने कैसे क्या किया, प्रकाश जी ने बताया, हमारे मामूद ने बताया, और कहाँ से जुड़ाए हुए हमारे राजसमंद के पूर्व सचिव और लोक अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत जी रंगा साहब, रोहित साहब, और दोनों जो महिला विराजे हुई और लोक अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं। हमारे लोक अधिकार मंच की रजत जयंती वर्ष 2025-26 रखा था। इसमें हमारे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर बसंती लाल जी भावे, पूर्व न्यायाधीश शासन सचिव राजस्थान सरकार, आप सभी जो लोग करते हैं वो हमारे बाबा जो सीरीज थी उससे कई राजस्थान में अधिवक्ता बने, वो आज भी आए। एडवोकेट संपतलाल निरंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष, न्यायविद ज्ञान प्रकाश गुप्ता साहब आज किसी घाट से बता रहे हैं, पूर्व चेयरमैन गोविंद सिंह जी ठाण, कुलदीप शर्मा, एडवोकेट चंद्रपाल सिंह जी, देवीलाल जी, देवराज जी गांधी, रामचंद्र जी बालीवाल, कालवी साहब, और हमारे सभी इस लोक विचार मंच का भी प्रोग्राम साथ ही किया था और एक पोस्टर भी किया था। इस लोक राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच एक ऐसा मंच इस भाई भरत कुमार ने तैयार किया है, जिसमें आज इसी समारोह में शामिल किया गया है। इसलिए इस बात को मैं निवेदन कर रहा हूँ। इन्होंने इसमें न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है, मुख्य बिंदु इन्होंने रखा था। अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है मंच से अलग आके अधिवक्ता के रूप में आया, वही है न्यायाधीश को सम्मान दिलाना, न्यायालय में कैसे पक्षकार खड़ा रहेगा वो सिखाना, न्यायालय में कैसे आना ये अधिवक्ता ही सिखा सकता है। इसीलिए आज के ज़माने में अधिवक्ताओं की भूमिका को हर क्षेत्र से सीमित किया जा रहा है, ये सोचनीय बिंदु है। क्योंकि पारिवारिक न्यायालय में वी आर ऑन द मर्सी ऑफ द जज, लेबर ये ट्रिब्यूनल्स बने हैं उनमें भी अधिवक्ताओं की मर्जी नहीं। अब इन्होंने नया वो पैदा नया है जिसमें एडीआर में अधिवक्ताओं को बहुत कम भूमिका, तो कहाँ जाएगा, रास्ता क्या है, ये सब बात होती है। तो ये बात बाबा साहब ने की, आपको अपने स्तर पर महान बनने के लिए या बाबा साहब के पक्षियों पर चलने के लिए किसी के मुहताज होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं प्रयत्न करो, युद्ध करो, लड़ो, परंतु समाज के लिए कुछ कर सको, ये गति की आपकी आवश्यकता है। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय गरीब के लिए नहीं है। क्यों? उसका कारण प्रशासनिक कारण है, राजनीतिक कारण है, और
आर्थिक रूप से जो समृद्ध व्यक्ति है उसे न्याय मिल सकता है, चिकित्सा मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है, परंतु ये गरीब के लिए नहीं है। इसके लिए लड़ना है और यही बाबा साहब की एक इच्छा थी, इसको पूर्ण करना। 134-35 वर्ष हो गए जिस व्यक्तित्व को पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, उनको हृदय से नमन करता हूँ और उनके सम्मान में एक बार आप सभी बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।